भी थी और पहले भी हुई थी। अगर भैया हमें गाड़ी है ना क्रेटा दे दो, तो हमने बोला साहब इस 4 लड़की हैं इसके, आप एक काम करो बलेनो ले लो, उसके बाद लड़का होगा जब आपकी हम कुछ और कर देंगे। अगर ओहदे में पानी फुट है 4, लड़की की हाइट थी 5 फुट 4 इंच, बोले पैर फिसलने से गिर गई, बल्कि बच्चे को मारा गया है। पास है लड़के ने स्पष्ट कह रखा है, अगर मैं फौज में हूँ, फौज जी को बावड़ी बूझ मत समझो, मैं मार के भी चला जाऊंगा, मैं ड्यूटी पे भी रहूंगा। और इसमें न्यायिक वो नहीं हुई और हमें लगा किसी प्रकार से ढिलाई बरती गई है पुलिस प्रशासन द्वारा, तो हम इसके लिए SIT गठन की मांग करते हैं। तो छोटा बच्चा मरता है वोद में, इतना बड़ा बच्चा थोड़ी मरता है। वो गिरती तो पकड़ भी लेती, मेरे से 500 मीटर दूर रहती हो। कैसे आप सभी, मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आप सबके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम नांगल गांव के अंदर खड़े हैं। नांगल से एक लड़की की शादी हुई नारनौल गणेश कॉलोनी के अंदर, और आज कुछ हालात अलग हैं। वहाँ पर हौद में गिरने से मौत हो गई उस लड़की की, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन लड़की के पिता क्या कहते हैं और क्या डिमांड है, क्या न्याय की डिमांड है, यहाँ पर क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है, जानते हैं साहब से। साहब आपका नाम क्या है जी? ये मैं पकड़। मेरा नाम सुभाष है जी। सुभाष जी बताइए पूरी बात क्या है। मैंने बच्चे की शादी की जी 15 मार्च 2021 को। अच्छा जी। बड़ी धूमधाम से की, गाड़ी दी शादी में 15 मार्च 2021 को। हाँ जी। गाड़ी भी दी थी आपने शादी? गाड़ी भी दी। कौन सी गाड़ी दी? बलेनो जेटा। बलेनो जेटा। अच्छा बलेनो जेटा। हाँ जी। जी फिर अब क्या? खूब धूमधाम। अभी उनकी दहेज की ज़्यादा भूख थी, इसलिए बच्चे को मार दिया गया दहेज के लालच में। हाँ जी। और वो क्या बता रहे, कैसे मार दिए, क्या बात है? हाँ जी। कैसे बता रहे हो, कैसे? वो ऐसे मार दिया जी, अगर ओहदे में पानी फुट है 4, लड़की की हाइट थी 5 फुट 4 इंच, बोले पैर फिसलने से गिर गई, बल्कि बच्चे को मारा गया है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ओहद में पैर फिसलने से वो गिर गई थी। हाँ। इसलिए डूबकर मतलब मर गई। गई। लेकिन आप कहते हैं कि वो लड़की को मारा गया है। मारा गया है बच्चे को, षड्यंत्र मिल गई। हाँ, उसका देवर, उसकी सासू, उसका पति, उसका ससुर, सभी का षड्यंत्र था ऐसे मारना। क्या करते जी? आर्मी में थे जी, उसी दिन आए थे छुट्टी। अच्छा, उसी दिन आए थे? हाँ जी। उसी दिन मतलब सेम डे ही वो आए थे? उसी दिन ये घटना हुई? उसी दिन घटना हो गई। सेम डे घटना हुई? सेम डे। आपको कब और कैसे पता चला जी? मुझे जी उसके मामा कबानिया का है। अच्छा। उसने फ़ोन किया लगभग 4 बजे। अच्छा। बोला जी बच्ची हौद में गिर गई है आपकी लड़की, आप जल्दी आ जाओ। जबकि मेरे सगे भाई, जबकि मेरा सगा भाई वहीं रहता है। अच्छा। 500 मीटर दूर। 500 मीटर दूर। मतलब मामा, लड़के के मामा ने? लड़के के मामा ने। लड़के के मामा ने हाँ। फोन कॉल आपके पास किया? हाँ जी। आपका भाई वहीं नारनौल रहता है? नारनौल रहते हैं, उसी कॉलोनी में गणेश कॉलोनी। अच्छा, कॉलोनी में उसका रिश्ता किया, नज़दीक में ही रिश्ता किया बेटी का, जो वो वहीं पे किया था। अच्छा। आप बता दो ना क्या बताओ आप कौन है साहब, पहले तो ये बताओ। मैं लड़की का चाचा हूँ जी। मेरे से ये बेटी 500 मीटर दूर रहती थी। लड़की को हौद में गिरने के बाद तुरंत तकलीफ़ होने के बाद मुझे फ़ोन कर सकते थे कि जी जरा आओ, बेटी की तकलीफ़ ऐसे ऐसे हौद में गिर गई। मेरे को तो जब मैं पहुंचा हूं 4 बजे, तो लड़की करीब पूरी ठंडी हुई थी और नंगा अवस्था में कंबल में लिपटी हुई थी। अच्छा। और उसके बाद मैंने पूछा कि भाई कैसे मारा है आप लोगों ने, कैसे? तो उन्होंने कहा हॉस्पिटल में भी लेके गए हैं, पूजा में भी पहले। अच्छा। पूजा वाले ने मना कर दिया, उसके बाद गेट वेले में गए हैं। अच्छा। गेट वेले में से भी वापस कर दिया मर्द घोषित, उसके बाद घर ले जाके पटक दिया। उसके बाद मैंने पुलिस बुला के, और उसके बाद पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए लेके चलो। इससे लगभग, हाँ, मेरे हिसाब से लड़की को कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया था, बिल्कुल ठंडी थी, मरी हुई थी, मृत अवस्था में आगे वाले ड्राइंग रूम कमरे में डाली हुई थी। हाँ। तो ये पोस्टमार्टम के लिए अब रिपोर्ट वगैरह आ गई? पोस्टमार्टम यहाँ की रिपोर्ट में तो डॉक्टर ये कह रहे हैं कि भाई पानी से वो ये, बाकी वो हौद है वो 6 फुट गहरा है। अच्छा जी। वो SHO साहब ने भी नापा था, और उसके अंदर 4.5 पौने 5 फुट पानी था जी। तो इतना बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा मर सकता है? इतना बड़ा बच्चा। लड़की की हाइट 5 फुट 6 इंच है। लड़की की हाइट क्या थी? लड़की की हाइट 5 फुट 4 इंच, मतलब 5 प्लस हाइट थी और 6 फुट का इशारा ही होद रहता है। हाँ। तो उससे पानी भी कम ही बता रहे हो? पानी फुट उसमें 4.5 फुट था। हाँ, SHO साहब नाप क्या 4.5 पौने 5 बता रहे थे। अच्छा। हाँ। तो ये वाकया तो जी लड़की का कोई चोट नहीं, लड़की में ऐसे गिरेगी तो कोई खरोच तो आएगी कम से कम। आप वहाँ मौके पर गए थे? हाँ। पर उसका हौद का दरवाजा जैसे होता है जो ओपन करते हैं, हाँ, चौड़ा था वो अपना 2.25 फुट होता है, वही था 2 फुट। हाँ। अच्छा। 2.25 लगा लो उसको। हाँ, 2x2 का होता है। हाँ,
जो इधर हाँ फिक्स है। जो भी है मान लीजिए। हाँ 2 मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 1.5 का भी लगवा लेता है। हाँ कोई 1.5। उसके बाद कम से कम मुझे बुलाना चाहिए था, तो हमें ये संतुष्टि हो जाती कि हाँ भाई तो छोटा बच्चा मरता है गोद में, इतना बड़ा बच्चा थोड़ी मरता है। वो गिरती तो पकड़ भी लेती। मेरे से 500 मीटर दूर रहती हो। अच्छा 500 मीटर दूर ही रहते हैं। हाँ ज़्यादा दूर नहीं है। तो आपके पास कोई फ़ोन कॉल नहीं है? कोई फ़ोन नहीं आया मेरे भाई ने फ़ोन किया है, भाई ऐसे ऐसे लड़के का मामा का फ़ोन आया है, आप तुरंत लड़की के पास पहुँचो, वो कह रहा है गोद में गिर गई। अच्छा जी। हाँ तो अब जैसे रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो वीडियोग्राफी तो हुई होगी? हाँ वीडियोग्राफी हुई है पोस्टमार्टम की। उसकी फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है। बोर्ड से मेडिकल हुआ है। FIR दर्ज वगैरह सब हो लिया? FIR दर्ज होगी। लड़के गिरफ्तार कर रखा है। हाँ लड़के को कल पेश भी कर दिया था। लड़के को गिरफ्तार कर रखे? हाँ लड़के को गिरफ्तार कर रखे है, बाकी कोई गिरफ्तारी नहीं। आप लोगों की क्या डिमांड है सर? हमारी ये डिमांड है कि ये जो है ना लड़के ने फ़ोन किया, उसके साथ लड़की से बात कर रहा है, जो इन्होंने षड्यंत्र रच रखा है कि तो किससे बात करनी थी तो लड़की की माँ बैठी है लड़के की, जिससे लड़की ब्याही हुई थी, वो अच्छा। उसका देवर बैठा हुआ था। तो लड़के ने जो बात करी है वो कह रहा है, तो ये देवर कह रहा है अगवई के नाम से तने ये बहुत गलत काम कर रहा है, तेरा ये बुरा अंजाम होगा। और माँ बैठी हुई है, माँ साथ में शामिल है। ये सबका षड्यंत्र है। सुबह मेरे से बेटी की बात करवाई है नए साल की, और उसकी सास नज़दीक बैठी हुई थी हैं। जब इतनी तो क्या कोई स्पेशल डिमांड वगैरह कुछ इस तरह का किया गया? स्पेशल डिमांड तो इनकी शादी से बाद भी थी और पहले भी हुई थी। अगर भैया हमें गाड़ी है ना क्रेटा दे दो, तो हमने बोला साहब इस 4 लड़की हैं इसके, आप एक काम करो बलेनो ले लो, उसके बाद लड़का होगा जब आपकी हम कुछ और कर देंगे। तो अभी जो है यहाँ हाँ। पर जो पूरा परिवार है उसमें से लड़के को गिरफ्तार कर रखे हैं? हाँ लड़के को गिरफ्तार कर। हाँ जी हाँ घूम रहे हैं वहाँ पे। हाँ जी। मैं बोला जी एक लड़की का जो ब्याह है वो लड़का एक जो से बंद किया है, बाकी 3 वो फ्री घूम रहे हैं। अच्छा दूसरी बात जी, हमें सामान कल कुछ फर्नीचर का बरामद करवाया है। लड़के का 1 दिन का रिमांड हुआ है। उसमें गाड़ी के लिए चेक दिया हुआ था हमने अमाउंट का 7 लाख रुपए का। अच्छा। 1 लाख नगद दिए थे। हाँ। ठीक है, क्योंकि वो उसके लड़के का पिताजी CSD कैंटीन में है, तो वो ये बोले जी मैं मेरे नाम से निकलवा लूँगा, कल मेरे ट्रांसफ़र करवानी पड़ेगी आपको गाड़ी आपकी बजाय, तो आप एक काम करो मैं मेरे नाम से निकलवा लेता हूँ आप मेरे को। तो हमने चेक दे दिया अमाउंट का। ठीक है जी, 7 लाख रुपए चेक और 1 लाख रुपए उसको नगद दिए थे। हाँ ये 8 साढ़े 8 के करीब आती है बलेनो। ये जैसे बलेनो जब दी गई थी तो चेक और कैश वाली बात आ गई। हाँ। बाकी इनकी उस समय क्रेटा गाड़ी की डिमांड भी उस टाइम पे भी इनकी क्रेटा गाड़ी की डिमांड थी, लेकिन हमने कहा कि क्रेटा ज़्यादा है, हमारे इसके भाई की इतनी आसंग नहीं है। 4 लाख मतलब 4 लड़कियाँ हैं, ये चौथी लड़की है, काफ़ी वजन है इस पर हैं। आगे छुच्छे बात भी है ना, तो आपके छुच्छे के में जब हाथ सरकेगा हमारा कुछ गुंजाइश होगी तो हम आपको दे देंगे आपको ना, हम तो देते रहेंगे आपको, बेटी वाले हैं सदा होगे। तो इस शादी में हमारी जी मैरिज हॉल में अच्छी बढ़िया शादी करी थी। 25 नांगल सिरोही में मैरिज हॉल है पल रोड के ऊपर, उस पर शादी हुई थी अच्छी बढ़िया। और जी उसके अंदर बढ़िया अच्छा मान तान कराया था हर रिश्तेदार का, बढ़िया अच्छी शादी करी थी। एक बात बताओ, मुझे ये बताओ, अगर कोई भी अनमन थी तो मेरी भाभी उससे फ़ोन पे बात कर रही है आप घर भेज दो, तो वो ये कह रहा है कि मैं परमानेंट ही भेज दूंगा उसको ऊपर, और जिससे बात करती है उसको भी भेज दूंगा। तो आप मुझे ये बताइए कि उसको कम से कम हमें सूचना देकर हमें हमारे घर भेज दें, हमने पैदा करी थी वो हम समझाते तो सही उसको, ये तो बताओ आप, कुछ तो समझाते। उसको नहीं पसंद थी तो हमें छोड़ देता, हम दूसरी जगह ब्याह देते, वो अपनी और शादी कर लेता। मारने का षड्यंत्र के तहत ये कहाँ का न्याय है, ये बताओ हमें। जी समझ सकते हैं। बाकी ये जो आप बात बता रहे हैं कि ये बातें हुई इस तरह की, जैसे आप भी और भी कह रहे थे कि उन्होंने डे टाइम में जो बातें करी वो वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग इस तरह का कुछ है आपके पास? हाँ मेरी भाभी से बात करी थी, लेकिन मेरी भाभी ने अगवई रिश्ता ना खराब कर हो जाए, ना मेरे को बताया ना मेरे बड़े भाई को बताया। बस कनी जो मेरा छोटा बेटा है ना, उसके फ़ोन से बात हुई थी, वो हमारे पास है। लड़के ने सब स्पष्ट कह रखा है, अगर मैं फौज में हूँ, फौज जी को बावड़ी बूझ मत समझो, मैं मार के भी चला जाऊँगा, मैं ड्यूटी पे भी रहूँगा। हाँ नहीं, मैं मार के चला जाऊँगा और मैं ड्यूटी पे रहूँगा, पता भी नहीं चलेगा। और जब लड़की बात कर रही है, लड़की बता रही है कि मैंने उस लड़के से आपको मिलवाया था, ये मेरा खाली दोस्त है, एग्ज़ाम में पीछे बैठा था, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है।
मैंने आपको बता भी दिया था, आपसे उससे मिलवाया भी है लड़के से, लड़के को। उसके बाद भी इन लोगों ने हमारे पास नहीं भेजी, ना हमें नोटिस में दिया। और हमें इस चीज़ का कोई मैटर नहीं, हमने रिश्ता करने से पहले लड़की से पूछा था, अगर बेटा अगर तू किसी लड़के को जानती है, कॉलेज जाती है, तो हमें ये बता दे, हम उसी लड़के से तेरी शादी कर देंगे, क्योंकि आजकल ये चल रहा है, कल ना हाँ आप लोगों का घर खराब हो। हमने पूछ के कराया था, इस लड़के से पूछा था, अगर तू किसी लड़की को जानता है तो तू बता दे। तो दोनों तरफ से क्लियर था उस समय तो? हाँ, उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद फिर लड़के का गाड़ी की डिमांड लड़के के मामा ने भी करी थी, ठीक है जी, लड़के का मामा भी शामिल है इसमें। अच्छा। हाँ, लड़के का मामा अशोक कमानिया से है, वो भी शामिल है, लेकिन वह सब हाँ राजनीति का दबाव। और आपका अपना डिपार्टमेंट है जी, पुलिस डिपार्टमेंट, क्या कर रहे हैं? पुलिस डिपार्टमेंट जी अपनी जितनी बन रही है उतना तो उस हिसाब से कर रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट को हर साइड का देखना पड़ता है, मैं तो यही कहूँगा। नहीं है जी, जी आप बताएं। पुलिस से हमें संतुष्टि नहीं है जी। तो अभी तक 4 दिन हो गए, गिरफ्तार नहीं किए हैं आज इन बात मुलजिम। हाँ जी, ये कौन सी डेट की बात है जी? ये 1 तारीख की। हाँ जी, नए साल की नए साल। मतलब हाँ जी, बात हुई। हाँ जी, तो अभी 4 दिन हो गए, पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार कर रखा है बस, है ना? बस एक लड़के बाकी की सब सास को, देवर है, ससुर है, सब फरार है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, चलिए, मतलब ये आपकी खास तौर पर डिमांड यहाँ पर यही है कि जो अपराधी हैं, जिनको ये लोग मान रहे हैं, उनको जल्द से जल्द सज़ा मिले, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। बाकी विशेष बात यहाँ ये है कि मामला नांगलेश्वरी गांव से और नारनौल गणेश कॉलोनी से लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। यहाँ से एक लड़की की शादी कर दी जाती है गणेश कॉलोनी के अंदर मार्च महीने के अंदर, और वहाँ पर जो लड़का है, जो जॉब में है, सरकारी नौकरी में है, वो वहाँ पर जिस दिन आए घर पर, सेम डे उसी दिन ये वारदात हुई, ये घटना हुई। और इस घटना के अंदर अभी आप कह सकते हैं कि रहस्यमय परिस्थितियों के अंदर ये मौत हुई है। यही परिवारजन यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर जो हौद था तो वो हौद 6 फुट का सारा ही था, 5 फुट 4 इंच जो लड़की की हाइट बताई जा रही है, और साथ में जो पानी का जो स्तर था वो भी कम ही बताया जा रहा है, 4.5 फुट के आसपास पानी। आप वहाँ पर मौके पर मौजूद थे, पानी देखा था आपने? हाँ, मैं पानी देखा था। मैं जब पहुँचा हूँ, फ़ोन आने के बाद मेरे भाई का जब फ़ोन आया तो मैं जब गया हूँ उस टाइम पे, फिर मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया है। पुलिस आने के बाद मेरे को कहा गया है, भाई मनोज, इसको आप तो डिपार्टमेंट के आदमी हो, थोड़ा हमारा सहयोग करो। तो मैंने उस टाइम पे तुरंत गाड़ी मैंने डाल के ना सिविल हॉस्पिटल में, मैंने ये भी कहा कि भाई आप इसको वापस घर ले आए, आप कम से कम इसको सिविल हॉस्पिटल ले जाते या मुझे फ़ोन कर देते यहीं पर वो गेटवेल हॉस्पिटल में ही, तो मैं पहुँच जाता। तो इन्होंने हाँ, उस हौद का पानी कम था जी, और ऊपर तक जब फर्श लेवल तक वो करीब 6 फुट है, 6 फुट, वो ज़्यादा गहरा नहीं है, लंबा है थोड़ा वो। ये जो आपने एक बार बीच में जिक्र किया कि लड़के का लड़की का, इस तरह का कोई विशेष तो? देखो जी, लड़की की आप फोटो देखो, लड़की का हिसाब किताब देखो, लड़की के कॉल डिटेल निकलवाए पुलिस, किन किन से बात करती थी। और जब उनको ऐसा आभास था तो मारने का षड्यंत्र के तहत क्या अधिकार है? हमारे घर भेज देते, वो दूसरी शादी कर लेते, हम लड़की कहीं और शादी कर देते, मारने का कौन सा क्या है ये बताओ आप। अब जो FIR लॉन्च हुई है वो किन धाराओं के अंतर्गत हुई है आपको पता होगा? इसके अंदर 304 भी लगाई गई है, 34 लगाई गई है, 406 लगाई गई है, 498 लगाई है। अच्छा। हाँ, बाकी ये चाहे तो मतलब षड्यंत्र के तहत हत्या है ये जी। हाँ जी हाँ, कुछ दिखा रहे। हाँ, ये दिखा देना। फोन में भी है के FIR की कॉपी है आपके पास? फोन से ले लो। हाँ हाँ, दिखा दो। वैसे कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी में भी है, ले आओ आप, ले आओ। तो यहाँ पर जो मामला है खास तौर पर बड़ा पेचीदा है, रहस्यमय परिस्थितियों के अंदर। जब गणेश कॉलोनी के अंदर उस लड़की की जो नांगलेश्वरी से जिसकी शादी गणेश कॉलोनी नारनौल में हुई, उसकी जब डेथ हो गई तो परिवारजन को जब पता चला, जब ये लोग पहुँचे तो इन्होंने वहाँ पर देखा कि लड़की सुन्न थी और ना ही तन पर कपड़े थे, कंबल वगैरह लपेटा हुआ था, और लड़की ठंडी थी, ऐसा इन्होंने बताया है। साथ में पानी का स्तर कम, हाइट 5 फुट 4 इंच, जो हौद का हाइट या साइज़ था वो
था 6 फुट के आसपास। कहते हैं कि जब कोई इस प्रकार से हौद में गिरता है तो बच्चा ही गिरकर मर सकता है, क्योंकि बड़ा जो है वो अपना बचाव स्वयं कर सकता है। डूबकर मरने की बात की गई है हौद के अंदर। जी आप FIR दिखाओ। जी मेरे को कि जैसे अपने मेरे दिमाग में नहीं आ रही जी आप ये इन्हें डेड बॉडी के लिए हमारे पास कोई 4 आदमी नहीं आए, उनके ना कोई रिश्तेदार आए कि भाई कम से कम ये हमारे हाँ घर से लाता है वो। वन पक्ष की तरफ से आज तक कोई भी आदमी हमारे किसी प्रकार की बात नहीं हुई। अच्छा और ना ही पुलिस के सामने कभी कोई आया। पुलिस के सामने भी कोई नहीं है? नहीं, हमारे सामने जब भी गए वहाँ कोई नहीं आया, और पुलिस से भी हमको कोई उनके बारे में कोई सूचना नहीं मिली। पक्ष की तरफ से कोई ना जी, कोई सूचना नहीं मिली और सभी फरार है जी। जी हाँ जी सरपंच साहब आप बताएं क्या मामला है? सर 2 दिन पहले मुझे पता लगा कि ये हमारे भाई साहब हैं सुभाष, इनकी जो लड़की है यहाँ गणेश कॉलोनी नारनौल, जिसकी शादी हुई थी 15 मार्च 2021 को। उसमें मैं स्वयं भी गया था, उसमें लगन समारोह में। बढ़िया, इन्होंने बड़े धूमधाम से शादी की थी। मुझे पता चला कि भाई टैंक में डूबने से उस गुड़िया की मौत हो गई। तो देखो ये मुझे हजम नहीं हुई बात कि भाई टैंक में डूबने से, टैंक की ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट हाइट होगी, 7 फीट होगी, और उसका जो दरवाज़ा होता है जो हम उसका छोड़ते हैं वो सकड़ा होता है, 2 बाई 2 का होता है। तो उसमें चलो फिर भी जब तक पूरा मेरे को पता नहीं था, उसके पहले किसी चीज़ के ऊपर निष्कर्ष नहीं निकाल सकते थे। तो दूसरे दिन हम लोग वहाँ गए, पुलिस स्टेशन में गए। वहाँ पे जैसे पता चला कि भाई वो डूबने से गिर गई, पैर फिसल गया, तो वहाँ पे बातचीत हुई कि भाई अगर वो 6 फीट का था तो वो अगर नीचे झुकी थी पानी लेने के लिए तो उसमें पानी कम था, तो वो डूब के मर नहीं सकती। और अगर पानी ऊपर था, डूब गई, तो वो झुकी किस लिए? ठीक है, तो ये तीनों बातें थी। वहाँ बात हुई, तो वहाँ पे जब हम थे तो पहले तो शक था, और वहाँ हमारा शक यकीन में बदल गया कि भाई ये एक षड्यंत्र के तहत उसे मारा गया है। और इसमें अकेला लड़का शामिल नहीं है, इसमें उसका पूरा परिवार शामिल है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी सबकी गिरफ्तारी हो। नहीं, इसके लिए हम SP साहब से मिलेंगे, और CM साहब से भी मिलना पड़ा तो हम इसके लिए मिलेंगे। बाकी जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो। मामले को किसी भी प्रकार से ढिलाई नहीं बरती जाएगी इसमें। ठीक जी आप दिखा रहे थे, वो FIR दिखा रहे थे। हम SIT की मांग करते हैं इस चीज़ के लिए। किसकी मांग करते साहब? SIT की। जी अगर इसमें जी जो FIR हमने करवा रखी है और इसमें न्यायिक वो नहीं हुई, और हमें लगा किसी प्रकार से ढिलाई बरती गई है पुलिस प्रशासन द्वारा, तो हम इसके लिए SIT गठन की मांग करते हैं प्रशासन से, और जल्दी से जल्दी इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हैं उन्हें सज़ा मिले। मेन इसमें ये है, हमें इसमें न्याय मिले। तो न्याय दिलवाने के लिए अब हमारे जो दर्शक हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को आप शेयर कर दीजिए, वायरल कर दीजिए, ताकि जो संबंधित जो परिवार है उसको न्याय मिल सके। आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।